चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा 2023 के पीवाईक्यू प्रश्न है जो नवोदय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 10 गुने 10 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 400 भागा मंझली कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं, मंझली कोष्टक या मिडिल ब्रैकेट 100 माइनस छोटी कोष्टक, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, 50 माइनस 3 गुने 10 का ऊपर में क्या है, बार, ये क्या है, बार, फिर ब्रैकेट बंद को सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। चलिए बोर्ड मास का प्रश्न है, तो पहले बोर्ड मास को समझते हैं कि आखिर क्या होता है बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास को जो पूरा रूप होता है वी से होता है, वी बी ओ डी एम ए एस, ठीक है। V4 होता है बार, क्या होता है, बार, जो लाइन वाला होता है, क्या होता है, लाइन, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। फिर आता है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 टाइप का, या स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लोग बड़ी कोष्टक भी बोलते हैं, फिर आता है ये हमारा मिडिल ब्रैकेट जिसको हम लोग मंझली कोष्टक भी बोलते हैं, और फिर आता है हमारा छोटी कोष्टक, क्या होता है, छोटी, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो देखिए हम लोग पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट में छोटी का करता है ना, उसके बाद मंझली का, उसके बाद फिर बड़ी का करता है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, ऑफ और ऑफ, और इसका मतलब होता है का, और का साइन होता है गुना का। ये डी फॉर डिवाइड, क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और डिवीजन का साइन कैसा होता है, ये सर। फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है ऐसा, ठीक है। फिर ए फॉर एडिशन, क्या होता है, एडिशन का साइन होता है ये प्लस वाला, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, क्या होता है, घटाव। तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे इस प्रश्न में, सबसे पहले बार का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, बार का काम करेंगे। उसके बाद हम किसका करेंगे, ब्रैकेट में सबसे छोटी का, क्या करेंगे, सबसे छोटी का, फिर बड़ी, उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो चलिए बनाते हैं, इसे हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। देखिए प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, 10 गुने 10 प्लस फिर बड़ी कोष्टक 400 भागा कितना है बाबू, यहाँ पे मंझली कोष्टक, फिर 100 माइनस, फिर छोटी कोष्टक 50 माइनस 3 गुने 10 बार, ठीक है, दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ, बार, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट भी बंद, और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। हम किसका काम करेंगे, पहले यहाँ करेंगे। तो पहले इस जैसा है उसको वैसा ही लिखते हैं। 10 गुने क्या हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 भागा यहाँ मंझली कोष्टक, और ये 100 माइनस ये 50। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुने 10 कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30, छोटी ब्रैकेट बंद, ये भी बंद और ये भी बंद। अब किसका काम करेंगे, सेकंड में, इतना कर लिए ना, अभी भी हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में कहा, सबसे छोटी का, तो यहाँ करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए कर ही देते हैं। 10 गुने 10 तो कितना आ गया, 100 प्लस यहाँ पे ये 400, ये भागा का साइन वैसे ही छोड़ दिए, और ये मंझली ब्रैकेट यहाँ पे 100, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए इसका काम करेंगे तो 50 में 30 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा ना, ये तो 20 बच गया। अब देखिए छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, तो मेरा कौन सा ब्रैकेट, मंझली बचेगा, और ये बड़ी बचेगा। उसके बाद हम किसका करेंगे, इसका, मंझली का, इसका करेंगे। तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400, ये भागा का चिन्ह लगेगा ना। अब देखिए यहाँ घटाइए, 100 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80। इसका काम खत्म हो गया, तो कौन सा ब्रैकेट बचेगा, अब ये। आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे ना। यहाँ पे 100 प्लस, अब देखिए इसको भागा दो, भागा देने आता है ना, तो हम ऐसे भी भागा दे सकते हैं। देखो 400 भागा 80, 10 इसका क्या कर दिए, काट दिए। 8 का पहाड़ा आता है, 8 का 8, और 8 बचे 40। तो हम इसके जगह पे क्या लिख पाएंगे, 5, क्या लिखेंगे, 5। अब देखिए जोड़िए, कितना आएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 105। तो 105 हम लोग का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, डी। तो डी सही होगा। समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अगला जो प्रश्न है वो 50 है, और कह का रहा प्रश्न के रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। जॉर्ज ने
रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, ठीक है, और सभी तीनों के अंकों का योग 235 है, तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए? प्रश्न पूछ रहा है कि जॉर्ज ने कितना अंक प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, तो कौन अधिक लाया? रहीम की दिनेश? रहीम। तो कम कौन ला रहा है? दिनेश। तो जो कम ला रहा है ना उसको हम लोग मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि यहाँ माना कि क्या करेंगे? माना कि दिनेश का, दिनेश क्यों? क्योंकि दिनेश कम ला रहा है, दिनेश का प्राप्त अंक क्या है? प्राप्त अंक x है। क्या है? x है। अगर ये इसका x है तो रहीम का कितना हो जाएगा? इससे ज्यादा है, तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? रहीम का प्राप्त अंक, प्राप्त अंक वो क्या हो जाएगा? इससे 10 अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 10 होगा ना। उसके बाद फिर प्रश्न में देखो कि जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम लाया। कम लाया मतलब कम घटाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जॉर्ज का प्राप्त अंक। क्या लिखेंगे? जॉर्ज का प्राप्त अंक। प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? क्या बोला है कि रहीम से वो 25 अंक क्या लाता है? कम लाता है। तो रहीम का अंक कितना है? x प्लस 10। तो x प्लस 10। अब कम, कम मतलब क्या हो गया? घटाओ, घटा दो। घटाएंगे तो कितना होगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब इससे थोड़ा सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे एक प्लस में और एक तो क्या है? माइनस में। और जब ऐसा होता है ना, एक नंबर प्लस में और दूसरा क्या होगा? माइनस में, हम क्या करते हैं? बड़ा नंबर से छोटा नंबर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बड़ा नंबर मेरा कितना है? 25, और छोटा नंबर कितना है? 10। घटा देंगे कितना आएगा? 15। और बड़ा नंबर के आगे का साइन लगाते हैं, तो बड़ा नंबर के आगे कैसा साइन है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आगे बोल रहा है कि सभी तीनों के अंकों का योग 235 है। कितना है? 235। ये तीनों का अंक को जोड़ देंगे। किसका? दिनेश का, फिर रहीम का, और फिर जॉर्ज का। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 235। तो चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ो। दिनेश का कितना है? x, रहीम का कितना है? x प्लस 10, और जॉर्ज का कितना आया है? x माइनस 15। और बराबर में क्या हो जाएगा? तीनों का योग कितना है? 235। 235 है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पे समान जो होता है उसको एक साथ जोड़ते हैं। जैसे समान कौन है? x है, x है, x है, x है ना। तो कितना जगह x है? 3 जगह। 1 2 3। तो कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। अब देखिए संख्या वाला नंबर, संख्या कहाँ है? एक मेरा यहाँ 10 है और यहाँ पे क्या है? 15 है। फिर उसी के जैसा हो गया, एक के पास क्या है? प्लस है, और दूसरे के पास क्या है? माइनस है। तो हम क्या करेंगे? बड़ा नंबर से छोटा नंबर को क्या कर दो? घटा दो, घटा दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। और किसका साइन लगेगा? बड़ा नंबर का। अब बड़ा नंबर में कौन है? 15 है, और 15 का आगे कैसा है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। कितना दिया हुआ? 235। यही ना दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्व करिए। इसको क्या करेंगे? एक समान को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कि मेरा क्या? 3x। ये अलग है, ये माइनस में उस साइड जाएगा, क्या होगा? प्लस। क्योंकि बताए हैं, क्या बताए कि चिन्ह में कि प्लस में रहता है। अगर हम उस साइड बदल देते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। माइनस में होता है तो उस साइड ले जाकर क्या होता है? प्लस। और जो गुना में होता है उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा? भागा। और जो भागा में होता है उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा? गुना। ये सब पता है ना। तो ये देखिए इसके आगे क्या है? माइनस। उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। तो 200 कितना हो गया? 35 प्लस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या मिलेगा? जोड़ो तो 240। क्या हो गया? 40। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू? x का। क्या चाहिए? x का। और हम यहाँ पे देखो 3x कैसे लिखा हुआ? 3x है वो क्या है? 3 गुने x है। 3 गुने क्या है? x है। यहाँ गुना का साइड है, हम उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? भागा। हमें चाहिए x का वैल्यू। किसका चाहिए? x का। तो 240 भागा में क्या हो जाएगा? 3। काट लो बाबू, 3 का पार आता है ना। 3 अठे 24, और ये 0। तो 80 बार में ये क्या हो गया? कट गया। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या गया? 80। अभी मेरा आंसर नहीं मिला है, हमको चाहिए किसका? जॉर्ज का। किसका चाहिए? जॉर्ज का। अब देखो जॉर्ज का जो प्राप्तांक है वो कितना है? चलिए लिखते हैं जॉर्ज का प्राप्तांक।
क्या लिखते हैं? जॉर्ज का प्राप्त अंक। अब देखिए जॉर्ज का प्राप्त अंक के लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि x माइनस 15 करना। क्या करना है? x माइनस 15। देखिए x माइनस 15। अब x का वैल्यू कितना आया? 80। कितना आया है? 80 में क्या करना है? 15 कम करना है। कितना कम करना है? 15। घटाओ बाबू, 0 में 5 जाएगा? नहीं जाएगा, कैरी लेगा। क्या करेगा? कैरी लेगा। लेगा ना। देखो यहाँ पे हम इसको घटाएंगे। देखो 80 है और ये 15 है, हटाएंगे। देखिए छोटा पड़ जाएगा ना, तो इधर से पैसा ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 5 जाएगा तो 5। अब इसके पास एक कम हो गया तो 7। 7 में 1 जाएगा तो 6। तो इसका कितना आ जाएगा? 65। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? 65। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न समझ में आ गया होगा? दिक्कत नहीं ना है? चलो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 5। ठीक है, फिर 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 तथा 2 का पावर 4 3 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 का स्क्वायर गुने 13 का महत्तम समवर्तक है। महत्तम समवर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? मसा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में सबसे ज्यादा क्या होगा? मिलेगा। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 300 दिया हुआ, गुणनखंड दिया ना, 3 गुणनखंड दिया हुआ। पहला गुणनखंड क्या है? 2 का पावर 2। फिर क्या दिया हुआ है? 3 का पावर 3। फिर कितना दिया है? 5 का पावर 5। 5 दिया है ना। अब इधर देखिए 2 का पावर कितना है? 3। फिर कितना है? 3 का पावर 2। फिर कितना है? 5 का पावर 2 है, और यहाँ पे कितना है? 7। यही ना है। तथा इसमें क्या है कि 2 का पावर 4 और यहाँ पे 3 का पावर 4, 5 का पावर कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे 7 का पावर 2 और फिर 13 दिया। यही ना दिया है। अब देखिए HCF के लिए हम क्या बताएं कि सब में देखना है कि सबसे अधिक क्या मिलता है। HCF को हम लोग मसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसा। कि सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है। अब देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 का पावर 2 है, इसके पास 2 का पावर 3 है, इसके पास 2 का पावर कितना है? 4 है। तो हम कौन वाला लेंगे कि सबके साथ मिलेगा? 2 का पावर 2 वाला। तो हम क्या लेंगे? 2 का पावर 2। ठीक है, फिर गुना। ठीक है, अब देखिए 3 का देखेंगे। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 4 है। तो किसको लेंगे? 3 का पावर 2 को, क्योंकि ये इसमें भी मिलेगा और ये इसमें भी मिलेगा। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर अगला संख्या चेक करते हैं 5। 5 के लिए देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी क्या है? 5 है ना। अब देखिए 5 का पावर इसमें कितना है? 1। इसके 5 का पावर कितना है? 2। इस 5 का पावर कितना है? 5। तो हम लेंगे किसको? 5 को। सिर्फ 5 का पावर 1 वाला, कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगला संख्या 7 है, यहाँ 7 है और इसमें नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 13 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे? बस मेरा जो HCF आएगा यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 52 है। 52। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 8। 8 दिया हुआ तथा उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल मतलब समझते हो? गुना। और योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। कि 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों का जोड़ कितना है? 8 है, और दोनों का गुणनफल कितना है? 15। तो पूछ रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। चलिए समझते हैं। ठीक है, कि व्युत्क्रम क्या होता है? कोई भी संख्या मान लेते हैं 5 बटा कितना है? 3 है। एक संख्या है 5 बटा 3 है, क्या है? इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रम। तो क्या होगा? व्युत्क्रम करते हैं तो ना नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 5 होगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि दोनों संख्याओं का योग 8 दिया है, और यहाँ पे कोई भी संख्या पे मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या क्या है? पहली संख्या वो x है। क्या है? x है। अब देखो दोनों का जोड़ कितना है? 8। अगर मान लेते हैं मेरा पहले संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 8 में कम हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या
तो दूसरी संख्या क्या होगा बाबू, 8 माइनस में x। ठीक है समझ में आ गया है ना, यहाँ समझ में आ गया है। तथा क्या दिया, दोनों का गुणनफल, तथा हमें क्या दिया हुआ, दोनों का गुणनफल। यहाँ पर देखो गुणनफल, गुणनफल क्या दिया हुआ है बाबू गुणनफल 15 दिया हुआ, कितना है 15, 15 है ना। तो गुणनफल मतलब ये दोनों का गुना, तो गुना में लिखो x गुने, इसे हम क्या लिखेंगे 8 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब देखिए गुना कीजिए, एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ, होगा ना। x को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस माइनस और x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा 15, क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक समझ में आया। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं, क्या करते हैं सेपरेट, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम उधर ले जाएंगे तो सबसे बड़ा पावर वाला को आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर कौन है, x में है कि x स्क्वायर में, x स्क्वायर में। तो ये माइनस में साइन और उधर जाएगा क्या होता है प्लस में, बताए हैं कि जो माइनस में होता है उधर जाता है क्या होता है प्लस में। तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 8x और ये खुद का प्लस में पहले से है तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 15 और ये 0। अब देखिए ये प्रश्न है ना, लगभग ये चला गया 8 क्लास में, कहाँ चल गया 8 क्लास। अब देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे समझते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस 8x फिर प्लस 15 दिया हुआ, यही ना दिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है और स्क्वायर, इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, 15 होगा ना। 15 का क्या करना है कि गुणनखंड निकालेंगे, किससे जाएगा 1 गुने 15 होगा, फिर 3 गुने क्या होगा 5 होगा, और जो गुणनखंड मिला है इसी को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। हमें क्या मिलना चाहिए बीच का नंबर, क्या होना चाहिए बीच का नंबर। बीच का नंबर देखिए इससे पहला गुणनखंड से मिलेगा क्या 1 गुने 15 होगा, क्या हम जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो बीच वाला मिलेगा, और बीच में कैसा चाहिए हमको माइनस में। तो हम क्या कर सकते हैं इसको -3 गुने -5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -3 और -5। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 15 मिल जाएगा, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -8 मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो चलो सेपरेट करते हैं, यहाँ पे होगा x का स्क्वायर माइनस में हम इसको क्या लिखेंगे 3x और माइनस में 5x लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 15 और इधर में हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाइए, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या दोनों मिल रहा है, दोनों को जो मिल रहा है उसको बाहर कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x मिलेगा, क्या मिलेगा x को बाहर करो बाबू, तो यहाँ बचेगा एक तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा 3। अब देखिए ये दोनों में क्या मिलेगा 5 का मत दोनों में कॉमन मिलेगा, उसके साथ माइनस को भी बाहर कर लेते हैं तो -5 और ये x फिर माइनस में क्या हो जाएगा 3, 5 या 15 होता है ना, और इधर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अंदर का दोनों सेम मिल गया तो इससे एक जोड़ा ले लेना, इससे क्या लेना एक जोड़ा। तो चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक होगा x अंदर वाला x -3 इक्वल टू 0 और एक होगा x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 मिलेगा, x बराबर 3, और यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं क्या मिलेगा x बराबर 5। तो मेरे पास जो संख्या हो गया क्या हो गया कि या तो हम 3 ले लें या तो फिर क्या कर लें 5 ले लें। तो पहली संख्या हमें क्या मिलेगा, या तो 3 मिलेगा या तो फिर क्या होगा 5। तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या हमको प्राप्त हो गया, पहली संख्या क्या हो गया बाबू प्राप्त हो गया, या तो 3 लेंगे या तो फिर क्या लेंगे 5 लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 8 में इसको क्या करना है घटा देना है, 8 में घटा देना है ना। तो दूसरी संख्या क्या है 8 में हम 3 ही ले लेते हैं, तो 8 में 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 5। अगर हम पहली को 3 मान लिए तो दूसरी कितना हो गया 5 हुआ ना। अब देखो इस संख्या को गुना करेंगे तो हमको 15 भी क्या होगा मिलेगा। इसका मतलब कि हम लोग को जो संख्या मिला है वो क्या है सही है, क्या है सही है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योगफल निकालना। अब देखिए 3 का व्युत्क्रम करो, 3 का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 3। काहे कि देखो यहाँ समझो कि यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है,
और इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, क्या होगा 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वो क्या हो जाएगा 1/5। अब आगे बोला कि दोनों का जोड़, किसका जोड़, ये दोनों का जोड़, तो जोड़ते हैं 1/3 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, जोड़िए। यहाँ पे तो सीधा तो जोड़ेंगे नहीं, कैसा जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ वाला। अब नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 5 15। अब देखो 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 15 आएगा 5 बार, तो 5 का 5। यहाँ पे देखिए 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा 3 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 3 होगा ना, 3 का 3 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए 8 हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 15। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है। कह क्या रहा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से क्या करना है, किलोमीटर में जाना। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं, है ना। तो बनाने से देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर 5 सेमी है, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मीटर में, तो हमको क्या करना होगा 100 से भागा देना होगा ना। तो 5 सेंटीमीटर, 5 को हम क्या करते हैं मीटर में लिखते हैं, तो 100 से क्या करना होगा भागा देना होगा। और फिर से इसको हम किलोमीटर में लिखेंगे, किस में लिखेंगे किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर में लिखेंगे तो इस मीटर को 1000 से भागा देना होगा, क्योंकि हम छोटा से बड़ा जाते हैं तो क्या करते हैं भागा देते हैं ना। और हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, इसीलिए हम यहाँ से क्या दिए 100 से भागा दिए। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे 5 बट्टा जो ये 100 है, इसको हम किससे गुना करेंगे 1000 से, 1000 से। और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किमी मतलब किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कितना हो गया कि 5 बट्टा कितना हो गया, कई जीरो हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर के बाद क्या लगेगा 0। तो देखिए मेरे पास कितना है 5 है, खाली क्या है 5 है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 हो गया। इसके बाद कितना संख्या चाहिए 1 2 3 4 5 है ना। तो कुछ नहीं, तो मेरे पास क्या है 0, फिर से 0, फिर से 0, कितना हो गया 1 2 3 4, और हम रिक्त ले लिए 5 हो गया ना। तो ये हो गया। अब देखिए कितना आ गया 0.00005। तो ऐसा ऑप्शन हम कहाँ मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि संख्या, ठीक है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, क्या है 4 होगा या 4 से अधिक होगा। 8 से क्या होगा भाज्य है, 8 से भाज्य है। तो विभाज्यता रूल में बताए हैं कि 4 के लिए, देखिए 4 के लिए क्या बताया, 4 के लिए क्या होता है अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 के लिए कटना चाहिए। और 8 के लिए क्या है कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, 3 अंक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हमें दिया है संख्या सम हो, ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी क्या दिया कि अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, ये भी नहीं होगा। फिर बोला अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हो, 2 नहीं, 2 के लिए कि अंतिम 3 अंक 8 से, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी कि अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए 8 से भाज्य हो जाएगा। तो वो संख्या पूरी तरह क्या होगा 8 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 है, 55 में क्या कह रहा है कि मेरी घड़ी पर समय 7:05 हो रहा है, 7:05। ठीक है, यह 25 मिनट आगे है, कितना है 25 मिनट क्या है आगे है, मतलब मेरा घड़ी क्या है फर्स्ट है, पहले से क्या है ज्यादा है, कितना है ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि सही समय क्या होगा। तो सही समय जानने के लिए क्या करना होगा 25 मिनट को घटा देंगे तो सही हो जाएगा। तो चलिए हल करिए, इसका हल करिए। यहाँ पे समय क्या दिया कि 7:05 दिया हुआ ना, कैसा है प्रातः है, कैसा है प्रातः। अब इसमें हम क्या करेंगे 25 मिनट कम करेंगे, तो 0 घंटा 25 मिनट क्या करेंगे कम करेंगे, कहा 25 मिनट ज्यादा था इसलिए हम 25 मिनट क्या करेंगे कम। अब देखिए इधर से हम क्या छोटा पड़ गया ना, छोटा पड़ गया, तो इधर से हम कैरी लेंगे, क्या करेंगे कैरी। तो कैरी लेंगे तो क्या होगा 1 घंटा जाएगा क्या, और 1 घंटा किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है, कितना होता है 60 मिनट। अब देखिए इधर से 1 घंटा जाएगा, तो इधर पहले से 5 मिनट है, तो कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, 60 और 5 65 होगा ना। अब देखो 5 में, देखो 65 में 5 जाएगा, तो कितना बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब यहाँ कितना 6 में 2 जाएगा, कितना होगा 4 का होगा
4। अब यहाँ पे देखिए साइन, और ये देखिए 7 था, 1 घंटा उधर दे दिया था, तो कितना बचा 6। तो 6 बजकर क्या होगा 40 प्रातः। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, सी सही होगा। तो सही समय क्या होगा 6:40। अगला प्रश्न है कि 56 है, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो इनके बीच वाले संख्या का वर्ग होगा। अब देखिए क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं, लगातार वाली संख्या, क्या बोलते हैं लगातार। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं ना, सीधा हम लोग क्या बोलते हैं क्रमागत। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 संख्या तो बोला है, लेकिन कोई भी संख्या हमें दिया नहीं, दिया है क्या, माना कि पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या वो क्या है x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, और तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी। अभी देखिए तीनों का जोड़ दिया हुआ कितना 15, इसलिए x प्लस 1 फिर x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तीनों का जोड़ है ना। अब देखिए यहाँ समान टर्म को जोड़ते हैं, एक समान कौन है, यहाँ x है, x है, x वाला को एक साथ, तो 3 जगह है तो 3x हो गया। अब देखिए यहाँ 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और इधर हो गया 15। हम सेपरेट करेंगे, ठीक है, हमें चाहिए x का वैल्यू, तब ना पता कर पाएंगे कि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है। तो ये 3x हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो 15 माइनस क्या होगा 3, तो इधर आ जाएगा 12, और इधर कितना होगा जो है सो है। अब यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, ये गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, भागा में होता है ना, तो 3 गुने कितना हो गया, 3 को भागा देंगे, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 चौका 12। तो पहली संख्या क्या मिला हमको 4 मिला, क्या मिला 4। तो पहली हमको मिल गया 4, दूसरी क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 मतलब क्या 5, और तीसरी क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 मतलब 6। पहली हो गई 4, दूसरी हो गई 5, और तीसरी हो गई 6। अब हमें पूछा क्या कि बीच वाली का वर्ग। अब देखो बीच का संख्या कौन है, दूसरी वाली बीच है, ठीक है, कि बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग। अब वर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है, जब एक ही संख्या को उसी संख्या से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग। अब देखिए बीच वाली संख्या क्या मिला 5, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 को 2 बार लिखो, 5 गुने 5 तो 25, क्या हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर कितना है बी, कि बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा 25 होगा। ठीक है, जो प्रश्न है, प्रश्न क्या 57 है, कह क्या रहा कि 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे नहीं बना पाते, तो चलिए इसे क्या करते हैं समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसे हल करते हैं, क्या लिखेंगे 4.239, ठीक है, ये भागा, ठीक है, भाग दिए 0.9 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दशमलव इसका हटाइए, यहाँ से हटाएंगे कितना जीरो लगाना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो लगाना पड़ेगा मतलब 1000। ठीक है, इसको भी हटाएंगे कितना लगाएगा, एक दशमलव के बाद एक संख्या तो 1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाने के लिए क्या करते हैं कि दाहिने तरफ का हम लोग व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम मतलब नीचे को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे करते हैं ना। तो चलिए ये बाया तरफ सेम रहेगा, दशमलव हट गया तो 4 2 3 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए साइन को यहाँ पे हमारा क्या होगा चेंज होगा, ये चेंज कर दिया, नीचे वाला क्या हो गया ऊपर, और ऊपर वाला क्या आ गया नीचे। अब देखिए कि 9 से पहले 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 अगर पहले होता तो उसे हटा देते हैं, तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या लिखते हैं 9। अब देखिए 1 0 1 0 इसका क्या आ गया कट गया, अब 9 से इसको काट लो, 9 चौका कितना होगा 36, 6 बचेगा। ठीक है, 36 जाएगा ना, 36 तो 42 में 36 जाएगा, कितना बच जाएगा 6, और इधर अगला संख्या क्या है 3, तो 63 होगा ना। फिर 9 7 कितना हो जाएगा 63, पूरा खत्म, फिर 9 1 9। तो हम लोग का कि 4 7 1, और हमें बट्टे में क्या है 100। अब देखिए इसे हम इसे डेसिमल में क्या करते हैं बदलते हैं, तो 1 2, तो 1 2 दाहिना तरफ से लगाना, तो पहले नंबर लिख लो 4 7 1, दाहिना तरफ से 2 नंबर के बाद 1 2, तो यहाँ पे तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा।
ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्या है कि सभी संख्या जो दिया हुआ है ना, कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या है सभी संख्याओं से विभाज्य है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ये सबका क्या कर लेना है, लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, 4, 5 तथा 6 का लसा क्या होगा, लसा। इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, भाई की विधि से यहाँ देखो 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। क्या उसे कट जाएगा, 2 को बाहर करते हैं, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 तिया 6। ठीक है, फिर देखिए 3 से 2 संख्या की कट रहा है ना, 3 का 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और फिर 3 का 3। अब देखिए ये दोनों नंबर क्या है, अलग अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, लसा। लसा लसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, फिर अंदर में भी 2 है तो इसको लिख लेते हैं। फिर क्या है 3 और फिर मेरा 5। गुना करिए, गुना करते हैं, 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो 60 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में हमारा 60 है, 60 है तो 60 होगा ना, वो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से सबसे क्या होगा, विभाज्य होगा। तो प्रश्न आगे है 59 नंबर। क्या रहा है कि सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की, ठीक है, कितना अंकों के, 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी, ठीक है, तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। छोटी से छोटी संख्या का क्या है, अंतर है। क्या अंतर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले बनाएंगे बड़ी संख्या, पहले लिख लेते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम बड़ा नंबर को आगे लिखेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, 9, 7, फिर 4, फिर 0। फिर क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या लिखेंगे, देखिए छोटी संख्या 0 है लेकिन हम 0 से बड़ी वाली लेंगे, ठीक है। तो 0 से बड़ी कौन है, 4, फिर 0, फिर 7 और 9। अब क्या पूछ रहा है कि इनका अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है, घटाव। तो घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 है ना, 0 है तो 0 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो बगल से क्या करेगा, कैरी लेगा। कैरी जैसे लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 10 बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब इसके पास कितना बचा, 4 था, ये दे दिया था तो 3 बचा। 3 में 7 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से ये ले लेगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 में 7 जाएगा तो 6। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 था, ये इसको दे दिया तो 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए ये तो किसी को दिया नहीं है तो यहाँ पे 9 में 4 जाएगा तो 5। तो हमारा जो सही मिलेगा क्या होगा कि 5, 6, 6, 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी, कि डी सही होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बोला कि 5555 को लिखा जाता है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, कि 5555 को लिखा जाता है। आप देखिए इससे क्या पढ़ते हैं कि 5000 कि इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 5055 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 5505 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 5550 पढ़ेंगे। और इसे क्या पढ़ेंगे, 5555। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है।